इस सेशन में हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग पढ़ेंगे। ओके, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग जैसा कि बॉटम अप पार्सर का ये दूसरा नाम है। ओके, तो यहां पर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करती है। ओके, मींस एग्जैक्टली वर्किंग का मींस आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इससे आपको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की ओवरऑल वर्किंग का आइडिया लग जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इसका नाम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्यों है। ओके, तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर 4 तरीके का एक्शन परफॉर्म करता है। पहला है शिफ्ट, दूसरा रिड्यूस, तीसरा एक्सेप्ट और चौथा एरर। ओके, अब हम यहां पर एक ग्रामर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, और उस ग्रामर की एक स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग को हम पार्स करके देखेंगे मींस विद शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ओके, तो हमको इसकी वर्किंग का आइडिया लगेगा। तो मैंने क्या किया है कि ये id इंटू id, इसको यहां पर एक ये टेबल सी बनाई है जिसमें एक स्टैक रखा है, एक इनपुट रखा है और एक्शन है। ओके, इनपुट में मैंने id इंटू id, ये id इंटू id इसको रख लिया है। ओके, और यहाँ 1 और 2 कर कह दिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये id लेफ्ट की है, ये id राइट की है। अभी भी दोनों id को f ही ड्राइव कर रहा है। ओके, यहाँ पर इनपुट में डॉलर रखा है, ये क्या है, एंड मार्कर है। ओके, एंड मार्कर बिल्कुल वैसा ही जैसा कि टॉप डाउन पार्सर में LL1 पार्सर के पास हुआ करता था। ओके, या रिकर्सिव डिवीजन के पास भी इस इनपुट स्ट्रिंग को हम डॉलर से टर्मिनेट कराते थे। ओके, एक एक्सप्लिसिट स्टैक का यूज होगा शिफ्ट रिड्यूस पार्सर में और उस पे इनिशियली क्या रखा हुआ है, डॉलर रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इनपुट को हमने पढ़ा ID1। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, जब भी स्टैक के टॉप पर हैंडल दिखेगा तो रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा इसका। ओके, अगर स्टैक के टॉप पे हैंडल नहीं दिखा तो फिर शिफ्ट एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, अगर स्टैक के टॉप पर किसी भी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आ गया, जैसे हम इस ग्रामर की बात कर रहे हैं तो इसका स्टार्ट सिंबल ई आ गया। ओके, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ई आ गया और वो हैंडल नहीं है तो क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट स्ट्रिंग पार्स सक्सेसफुली। ओके, और हम पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देते हैं, पूरा इनपुट मींस कंज्यूम हो गया, नहीं हुआ, या हम बीच में स्टक हो गए तो इस केस में क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। ओके, यहाँ पर एक नोट भी लिखाया है जो शायद गेट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। क्या था पॉइंट, हैंडल विल ऑलवेज अपीयर ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, नेवर इनसाइड, व्हाइल यू मींस पार्सिंग विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ओके, तो अब इसको देखते हैं, स्टैक के टॉप पर डॉलर है, कोई हैंडल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे शिफ्ट। शिफ्ट क्या करना है, इनपुट में ID1 क्या किया, शिफ्ट किया। ओके, अब जब ID1 को आपने शिफ्ट कर दिया तो यहां जो इनपुट बचा हुआ है वो क्या है, $ID2, एंड मार्कर वैसे ही रहेगा। ओके, अब ये देखेंगे आपने चूंकि ID1 को पुश कर दिया है तो सिनेरियो ये है इसका मतलब। अब अगर सिनेरियो ये है तो क्या स्टैक का जो टॉप है क्या किसी को ये हैंडल है, यस। अगर आपको याद हो इसका जब हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन इस स्ट्रिंग के लिए लिखा था तो ID क्या था, हैंडल था। ओके, और चूंकि ये हैंडल है तो इस F derives ID इससे मैच कर रहा है, तो अगर हैंडल है तो किसी प्रोडक्शन के RHS से हैंडल मैच करेगा और हमको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है उस प्रोडक्शन के LHS से। ओके, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे रिड्यूस। किससे रिड्यूस करें, इस ID1 को, F derives ID, ये हमारे पास प्रोडक्शन था। ओके, तो यहां मैंने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया F से। मेरा इनपुट अभी भी क्या है, ID2, ये डॉलर इनपुट अभी भी ये है,
बस यहां पर चेंज क्या हो चुका है, यहां पर f है। ओके, नाउ स्टैक का टॉप क्या है, f। अब जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है वो क्या करता है, चेक करेगा कि क्या ये हैंडल है, अगर हैंडल है तो रिड्यूस करेगा। ओके, f एक हैंडल है। क्यों हैंडल है, आप इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख लेना। ओके, और लिख करके देख लेना, f आपको हैंडल मिलेगा। f हैंडल क्यों मिलेगा, ये इस प्रोडक्शन में t डिराइव्स f में f मैच कर रहा है, f स्टैक के टॉप पे भी है, तो इसके LHS से इसको मीन्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, इसको रिड्यूस क्या, t डिराइव्स f। ओके, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, t। ऐसे इनपुट पर अभी भी कोई असर नहीं पड़ा है। ओके, और यहां पे क्या हो चुका है, यहां पर हो चुका है t। ओके, अब इसके बाद क्या ये t भी हैंडल है, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि इस अगर प्रोडक्शन के राइट का मैच कर जाए तो वो हैंडल है, तो ऐसा नहीं है। ओके, हैंडल बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये शिफ्ट रिड्यूस पार्सर एल्गोरिथम की है। ओके, वो ये बताएगा कि कौन सा वैलिड हैंडल है। ओके, अगर t हैंडल नहीं है, क्योंकि अगर आपने t को e से यहां पर रिड्यूस कर दिया तो आप कभी भी इस स्ट्रिंग को डिराइव करते हुए कभी स्टार्ट सिंबल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, इस स्ट्रिंग का रिडक्शन करते हुए कभी स्टार्ट सिंबल पर नहीं पहुंच पाएंगे, एंड देयरफॉर ये कहेंगे कि हैंडल नहीं है। तो अब एक्शन क्या परफॉर्म होगा, शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है इनपुट शिफ्ट होगा। ओके, सिनेरियो क्या है, मैं यही स्टैक को यहां पर दोबारा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। ओके, अब देखा हमने क्या, टी स्टार ये हैंडल है, टी स्टार तो किसी भी प्रोडक्शन का कंप्लीट RHS नहीं है, एंड देयरफॉर ये हैंडल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगेन शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, अच्छा, ये यहां पर जब आपने स्टार को यहां मीन्स वो किया तो इनपुट क्या बचा, ID2 और डॉलर। ओके, चूंकि अभी टी स्टार ये हैंडल नहीं है तो आप फिर से क्या बोलेंगे, शिफ्ट। अब शिफ्ट बोलेंगे तो यहां कंटेंट क्या होगा, टी स्टार ID2। ओके, जैसे ही टी स्टार ID2 सिनेरियो ये है, ID2 क्या है, वो एक वैलिड हैंडल है। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ID2 आप यहां ले गए तो ये सिर्फ इतना बचा। ओके, ये शिफ्ट करने के बाद अब ID2 चूंकि हैंडल है तो ये यहां से क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे आप, और रिड्यूस किससे, f डिराइव्स ID। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डॉलर टी स्टार ये ID क्या हो जाएगी, f, और यहां तो इनपुट में सिर्फ डॉलर है। ओके, टी स्टार f आ गया ऐसे करके। अब अगर उस राइट मोस्ट डेरिवेशन इस स्ट्रिंग का आपको याद हो तो टी स्टार f भी एक हैंडल है, टी स्टार f एक हैंडल है जो रिड्यूस हो रहा है t से। ओके, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां कहेंगे इसको फिर से क्या करो आप, रिड्यूस करो किससे, t डिराइव्स टी स्टार f। ओके, तो इस टी स्टार f को हम क्या बोल देंगे, t, मीन्स ये सब कुछ हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, ओनली t। ओके, और अभी क्या है, ये डॉलर। अब नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, अगर आप देखो ये t अगर रिड्यूस हो जाए e में तो e स्टार्ट सिंबल आपको मिल जाएगा। तो यहां से क्या बोला जाएगा, स्टैक का टॉप जो ये t है ये एक हैंडल है और किस प्रोडक्शन के थ्रू है, e डिराइव्स t के थ्रू है। तो आपको क्या कर देना है, डॉलर और e। ओके, डॉलर और e, तो यहां से ये आपको क्या मिल गया, डॉलर और e। e क्या है, e है स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। जब भी स्टैक के टॉप पे आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर, इट मींस कि स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो चुकी है। ओके, तो आप यहां क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट। ओके, और अगर पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देते या बीच में कहीं कंप्लीटली स्टक हो जाते, अगर ये स्टैक के टॉप पे ग्रामर का स्टार्ट सिंबल नहीं मिलता तो उस केस में आप क्या बोलते, उस केस में बोलते सिंटैक्स एरर। ओके, तो इस तरीके से शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, इस तरह शिफ्ट रिड्यूस पार्सर वर्क करता है। ओके, एंड दैट्स डन।